नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो उसको रिवोक कैसे करा सकते हैं। क्यों रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ आपका और क्या कारण था और क्या आपको टाइम पीरियड दिया गया। अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर अपनी रिवोकेशन नहीं करा पाए तो आगे का क्या प्रोसीजरल है। अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको जरूर इस केसेस में आपको बताना चाहूंगा कि कैसे रिवोकेशन फाइल होता है अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। ध्यान दीजिएगा, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहां पे हम बात कर रहे हैं अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया हुआ है। इसका मतलब अगर आप एक कंपोजिशन डीलर हैं, आपने 2 टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करी। अगर आप एक नॉर्मल डीलर है, आपने 6 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने कोई कानून का उल्लंघन किया है, कोई रूल्स का उल्लंघन किया है, कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से अपना रजिस्ट्रेशन लिया है, यहां तक कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आपने लिया है और आपने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया है। ये कुछ एक प्रोविजंस है जीएसटी के अंदर जिसके अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। बट यहां पे एक लॉ के अंदर भी एक प्रोविजंस है जो ये कहता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया है तो आपको 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन को आप रिवोक करा सकते हो। बट कहीं ना कहीं जीएसटी एक नया कानून है, जो भी कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया हुआ होगा ऑफिसर ने, वो हो सकता है कि आपके पोर्टल पे अपलोडेड होगा, आपने लॉगिन नहीं किया होगा और आपको पता भी नहीं होगा कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो गया है मेरा। और हो सकता है कि ईमेल पे कैंसिलेशन का एक नोटिस आया हो और वो ईमेल आपके ना देखी हो या जंक मेल में चला गया हो या किसी कंसल्टेंट का आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, उस ईमेल आईडी के अंदर आपको वो नोटिस आया हो। ये 2 केसेस के तहत ही सरकार ने समझा और 30 डेज का यहां पे टाइम पीरियड होता है रिवोकेशन के लिए। अगर 30 डेज का टाइम पीरियड यहां पे अगर लैप्स हो जाता है तो कोई भी यहां पे कानून नहीं बचता सिवाय अपील के। अपील फाइल करी जा सकती है अपीलेट अथॉरिटी में। 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है कि 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन आप एक्टिव करा सकते हो। 3 महीने के अलावा 1 महीने का टाइम पीरियड कॉन्डोनेशन भी दिया जाता है। इसका मतलब 4 महीने का टाइम पीरियड आपको, पहले 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया, अब 4 महीने का यहाँ पे टाइम पीरियड आपको दिया गया। तो प्रॉपर ये एक टाइम पीरियड दिया गया ताकि आप अपने रजिस्ट्रेशन को एक्टिव करा सको अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन सीओ मोटर कैंसिल किया है, उस केसेस में ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। अब एक नया लॉ है, सीए ने नहीं समझा, कंसल्टेंट ने नहीं समझा, या किसी प्रोसीजर लैप्सेस की वजह से आपने अपना रजिस्ट्रेशन को ना तो रिवोक करा पाए 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर, ना ही आप अपील करा पाए। सर्टेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ द रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल। पीछे कोरोना टाइम में और कोरोना से पहले जब से कोविड आया है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ द रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुके हैं और यहां तक कि एसएससी को, टैक्स पेयर को पता नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। जब सामने वाली पार्टी को बिल करते हैं तब पता चलता है हमारा रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गया है। ये जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूं तब पता चलता है मेरा रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गया है, अब इसको रिवोक मुझे कराना है। सरकार ने एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर पास किया है। उसके तहत सरकार ने ये कहा, सीबीआईसी ने ये कहा, डिपार्टमेंट ने ये कहा कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल किया है ये इन प्रोविजन के तहत, और अगर आपका अपील का टाइम पीरियड और रिवोकेशन का टाइम पीरियड भी लैप्स हो गया है, तो हम आपको एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन अगर एक्टिव कराना है और अगर आपका रजिस्ट्रेशन 12 जून 2020 से पहले कैंसिल हो चुका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 जून 2020 से पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है तो ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड है या अपील का जो टाइम पीरियड है, इसको बढ़ा करके 31 अगस्त 2020 कर दिया गया है। जब भी ये 30 डेज का टाइम पीरियड अगर काउंट किया जाएगा तो 31 अगस्त 2020 तक आपको टाइम पीरियड सफिशिएंटली दिया गया है। आज हम अगर जुलाई में बैठे हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अपनी वर्किंग बनाइए
कितना आपको टैक्स पे करना है वो बनाइए, कितना आपको इंटरेस्ट पे करना है वो बनाइए, कितनी आपको लेट फी पे फाइल करनी है वो बनाइए, उसको आप पे कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन आप एक्टिव कराइए। ये टाइम पीरियड सरकार ने एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी के तहत आपको दिया गया है। इसको एक एमनेस्टी स्कीम के तहत भी देखा जा सकता है। अगर ये लैप्स भी हो गया, मैं नहीं मानता कि सरकार या सीबीआईसी के द्वारा फ्यूचर में कभी भी ऑप्शन ओपन किया जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस टॉपिक से रिलेटेड हो, रिवोकेशन से रिलेटेड हो, कैंसिलेशन से रिलेटेड हो, कैसे इसे अप्लाई करना हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगेन नेक्स्ट वीडियो हम प्रोसीजर्स के बारे में समझेंगे कि कैसे रिवोकेशन का प्रोसीजर ऑनलाइन के तहत मिलेगा। थैंक यू फॉर